दोस्तों एक दिन की बात है कि गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच मौजूद था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव मौजूद थे। इस तरह गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आरामदायक जिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस झुंड में ज्यादातर गिद्ध जवान थे। वह सोचने लगे कि अब जिंदगी भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जिंदगी कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वो जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जिंदगी का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक में ये जिंदगी का अर्थ समझ पाएंगे, या इसके सामने किसी तरीके की परेशानी या चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आएगी तो ये कैसे उनका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वो सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आरामदायक जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदमी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध जवान गिद्धों की खबर खैरियत लेने के लिए टापू पर जाने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपनी बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनों से बड़ों की कदर हमेशा करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली इस तरह की हर नई वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।